Hello students, after Rutherford model, next is your Bohr's model of atom. Postulates of Bohr model. An atom consists of small heavy positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in circular orbit. कोई भी जो एटम है उसमें स्मॉल, एक तो वो स्मॉल होगा, हैवी होगा और पॉजिटिवली चार्ज. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दीज आर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल. नेक्स्ट इज सेकेंड. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी. सिर्फ फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा. दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. स्टेशनरी लेवल. स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी बट जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा वो फिक्स्ड होगी. एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. लाइक फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, जैसे हम शेल्स बोलते हैं ना, KLM, तो वो है हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं. एनर्जी जो डिफरेंट स्टेट्स की होती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला En इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, वेयर m इज मास, e इज चार्ज, n कौन सा ऑर्बिट है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. बाय पुटिंग दिस वैल्यू you can find out the energy in different. If you have to find out the energy in joule per atom, then use for this formula. By putting this value we get this formula. In joule पर एटम में एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में करनी है तो ये -13.6 बाई एन स्क्वायर, और अगर किलो जूल पर मोल में करनी है तो -1312 बाई एन स्क्वायर. ये फार्मूलाज आप यूज़ करोगे फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4. मतलब और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप n1 यूज़ करोगे, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4. जो ऑर्बिट होगा उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू होगी. तो एंड जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट इज योर द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट. जो ऑर्बिट होगा उसकी रेडियाई गिवन बाय द फॉर्मूला Rn इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर, वेयर a नॉट इज 52.9 पिकोमीटर्स. जो फर्स्ट a नॉट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट कॉल्ड बोहर ऑर्बिट. जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस होती है आपकी 52.9 पिकोमीटर्स. और ये फिक्स वैल्यू है. तो अगर हमारा, ये तो हाइड्रोजन के लिए था, इफ़ वी हैव हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल इन दैट रेडियस इज गिवन बाय a नॉट n स्क्वायर बाय z, वेयर z इज एटॉमिक नंबर. ठीक है. एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय न्यू नॉट z बाय n, वेयर न्यू नॉट हैज़ द वैल्यू 2.188 इंटू 10⁻8. वी नॉट जो होगा आपका, इसकी वैल्यू आपकी 2.188 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये होगी. ठीक है. दिस वाज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर ऑर्बिट, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी. नाउ थर्ड इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट, उसकी जो एनर्जी होगी डेफिनेट होगी, फिक्स होगी, नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ऑन. उनकी कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, वो एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. मतलब अगर एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, अगर एनर्जी लूज़ करेगा तो लोअर एनर्जी पे जंप कर जाएगा. ठीक है. लाइक एनर्जी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यूज, नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स ऑन. तो जो एंगुलर मोमेंटम होती है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. सो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. Next, when electron is an atom are in their lowest energy state, they keep on revolving in their respective orbits. जब फिक्स एनर्जी में होंगे तो विदाउट लॉस और गेन वो रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी लॉस्ट और नॉर गेन कॉन्टीन्यूसली. दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में. अब अगर एनर्जी is emitted or absorbed by electron only when electron jumps from one orbit to another. अब अगर एनर्जी एमिट करता है तो उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो क्या होगा, वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा, एनर्जी लेवल में. और अगर वो
एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, जिसे हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड अब आपकी आ जाएगी डेल्टा ई इक्वल्स टू ई नॉट E2 माइनस E1। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो क्या होगी? एनर्जी ज़ीरो होगी। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे अप्रोच करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेट होंगे बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस सेट होंगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल। यूजफुलनेस it explains the stability of atom and next explains the spectrum of hydrogen। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम करेंगे। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसने सिर्फ हाइड्रोजन और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक्सप्लेन किया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक्सप्लेन नहीं किया। It does not explain the splitting of lines under magnetic field which is called Zeeman effect and under electric field called Stark effect। जो लाइन होंगी ना वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी अंडर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिन्हें हम Zeeman एंड स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। It does not explain 3D model of atom। It does not explain the shapes of molecule and it does not explain the de Broglie concept of dual nature of matter। So these are the limitations of Bohr model of atom। Now next, जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा ये है आपका, ठीक है, जो ट्रांजिशन है हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अगर आपकी जो ट्रांजिशन है वो किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल पे आती है तो उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़, तो उसे ये यूवी रीजन में लाई करता है। अगर सेकंड पे आ रही है किसी भी, चाहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ किसी से आ रही है, तो उसे बामर बोलेंगे, जो विजिबल रीजन में लाई करता है। थर्ड लेवल पे आ रही है, एनर्जी लेवल थर्ड है, चाहे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ किसी से भी आ रही है, पर थर्ड पे आ रही है। N1 इज़ 3 एंड N2 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट जो सीरीज़ है उसमें जो N1 होगा वो 4 होगा और N2 आपका 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। पी फंड में N1 इज़ 5 एंड N2 इज़ 6 7 8 कुछ भी। तो दीज आर द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो लाइमन में N1 की वैल्यू 1 होगी, बामर में 2, पास्टन में 3, ब्रैकेट में 4 एंड पी फंड में 5। तो इनकी जो ये हमारी सीरीज़ है इनका हम रिडबर्ग फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हम इन लाइंस के लिए इनका वेव नंबर निकालना चाहें या वेवलेंथ निकालना चाहें, हम किससे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द रिडबर्ग फार्मूला। दिस इज़ द रिडबर्ग फार्मूला। एग्जैक्टली यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन के केस में तो एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। आर क्या होता है आपका? रिडबर्ग कांस्टेंट विच हैज़ वैल्यू 109,677 पर सेंटीमीटर और 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। हेयर दैट इज़ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होगा। दिस इज़ द रिडबर्ग फार्मूला। सो यू कैन फाइंड wave number or also wavelength by this formula। Thank you।